नमस्ते दोस्तों, मैं सौमित्र और आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के ज़रिए हम लोग वी आर ट्राइंग टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स इन द बॉटल वाटर इंडस्ट्री। मतलब मिनरल वाटर या बॉटल वाटर बोलेंगे। तो इसमें जो भी उतरना चाहता है, भले वो मैन्युफैक्चरर हो, ब्रांडिंग से करके ले, उसकी सहायता करने के लिए हमारा ये पूरा साइट बनाया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो हमारे कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं, कुछ कंसल्टेंसी भी होती है। तो आप इस पे आराम से जाइए। आज के वीडियो का विषय ऐसा है कि जैसे कि आप जानते हो कि अभी 2024 दिसंबर से आईएसआई का कंपल्शन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कैंसिल हो गया है, मतलब ब्रांड के लिए ही टोटल। तो इसमें एफएसएसआई खाली लेके आप इसमें उतर सकते हो। तो जाहिर है कि पहले 5-6 हज़ार प्लांट थे, रजिस्टर्ड बिजनेसेस थे। तो अभी शायद हो सकता है कि 25,000 हों, ये पॉसिबल है। तो ये अपॉर्चुनिटी कुछ लोग इसको एक क्या बोलेंगे, एक थ्रेड बोल के सोच रहे हैं कुछ मैन्युफैक्चरर्स। तो दूसरी जगह पर जो छोटे छोटे बंदे थे जिनको लगता था कि ये बहुत इसमें उतरना मुश्किल है, तो इस तरह के कल्पक मतलब क्रिएटिव जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है। तो इनका ब्रिज कैसे किया जाए, और आपको जो मैन्युफैक्चरर्स है और जो को पैकर्स है, मतलब जो करके लेने वाले हैं, इनके दोनों के लिए कैसे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और किस तरह से इसकी तरफ देखा जाए। तो नज़रिया बदलेंगे तो आपका इसमें जो देखने का जो विचार है वो बदलेगा। तो जाहिर है कि आज जैसे लोग कोई भी मन में प्लांट आए, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कोई कल्पना अगर मन में आए और अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं एआई का सहारा लेता हूँ। तो उसी तरह से मैंने यही बात थोड़े जेमिनी के आधार से बेसिक आइडिया दे के एक्सप्लेन करवाने के लिए पॉइंटर्स कुछ बनाए हैं। तो वो आपको थोड़े से मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो इसके विषय है कि को पैकिंग, ये मैन्युफैक्चरर और जो करके लेने वाला एंटरप्रेन्योर है, को पैकर, उसके लिए दोनों के लिए किस तरह से बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। मैन्युफैक्चरर्स मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा हुआ है कि ये इसको प्रॉब्लम समझा जाता है कि मैं कंप्यूटर खड़ा कर रहा हूँ। तो ये कंपटीशन का ज़माना नहीं, ये कोलैबोरेशन का ज़माना है। तो इसमें किस तरह से हो सकता है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर सोच विचार किया हुआ है। आप थोड़ा सा आराम से देखें और आपको जो भी कमेंट्स होंगे वो ज़रूर हमें भेजिएगा। तो मैं बस गूगल जेमिनी पे जाता हूँ, उनको मैंने पॉइंट बोला था दोनों के लिए मुझे एक्सप्लेन करो करके, है ना। तो देखिए पॉइंटर्स है यहाँ पर। तो इसमें पहले मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या क्या इसमें बेनिफिशियल है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जो इंग्लिश भाई है उनको, अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोग, उनको अंग्रेज़ी ये पढ़ के उनको समझ सकता है। मेरी भाषा हिंदी है, हमारे देशवासियों के लिए मैं ज़्यादा करके हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा कि पॉइंटर्स फॉर प्लांट ओनर्स मतलब क्या है कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन ऐसा बोला हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा है कि आप जब एक प्लांट को माल देते हो, किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हो, तो नेचुरली सभी उसके पास सेगमेंट में चला जाता है। तो कभी अगर भूल चूक से उसने किसी दूसरे के पास शुरू किया तो आपके पास क्या रहेगा। तो एक से ज़्यादा आपके पास कस्टमर्स होना भी सही है, और सेगमेंट अलग है। ये खाली डिस्ट्रीब्यूटर सेगमेंट नहीं है, ये को पैकर बोल के सेगमेंट होगा। तो ये आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता है। ये पहला पॉइंट मुझे समझ में आया। दूसरा है कि स्ट्रैटेजिक लॉक इन, जस्ट मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से क्या होता है। देखो, आप जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आपका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आपका उसका नाम होता है उस पर, ये आपके लिए ब्रांड के लिए आपको अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ एक डर भी है कि डिस्ट्रीब्यूटर और किसी के भी पास जा सकता है। ऐसे को पैकिंग का नहीं होता ना। को पैकर का अगर आप किसी को देंगे या को पैकिंग आपसे कोई करवा के लेगा, अगर मैं आपके पास से करवा के लूँ तो मुझे एक कायदे से मुझे रीलेबलर का लाइसेंस लेना पड़ता है एफएसएसआई से। आप एफएसएसआई का प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, मिलेगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि रीलेबलर का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं फ़लाना बंदे से करके ले रहा हूँ। हाँ, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एफएसएसआई के साथ में, और आपको लेबल पर भी डालना पड़ता है। भले छोटे ही फॉर्म में डालेंगे, लेकिन आपको मतलब एज अ बतौर को पैकर आपको डालना पड़ता है कि मैं फलाना बंदे से करके ले रहा हूँ। तो वो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत सेफ्टी है। तो इसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हमने बोला हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है स्ट्रैटेजिक लॉक इन, तो वो उसका मतलब वो है ना। तीसरा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेसिंग द इनएक्सेसिबल सेगमेंट्स। इसका मतलब क्या है, तो देखिए कैफ़ेज़ हैं, कितने हैं। आप बतौर मैन्युफैक्चरिंग अपना इतना ध्यान आपका प्लांट में होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है आजकल। ज़्यादा करके एफएसएसआई ने जैसे ताबा लिया हुआ है,
तो एफएसएसआई का पूरा स्ट्रिक्ट भी है, बहुत इंस्पेक्शन उनका स्ट्रिक्ट है, उनके कंडीशन स्ट्रिक्ट है। तो इस पर एक बिजनेस ओनर बोल के आपका मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ध्यान अभी ज़्यादा जाना ज़रूरी है। तो आपका मार्केटिंग का समय कम होगा। तो आप जब एक तरह से को पैकर्स रखते हो तो एक सेल्स टीम रखे जैसा ही है, आपके सेल्समैन रखे जैसा ही है। तो आपका एक इनएक्सेसिबल जो सेगमेंट्स था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50 इंडिविजुअल हाई एंड कैफ़ेज़ और 20 लग्जरी कार शोरूम्स, यहाँ पर पानी बिकता है ना, तो शायद ये जो बंदे बीच वाले हैं को पैकर्स वो उनको बेचेंगे, तो दिक्कत नहीं है, वो बेचते तो आपसे माल लेते रहेंगे, आपका भी प्रोडक्शन चालू रहेगा, है ना। बहुत सिंपल चीज़ है। आगे वाली चीज़ है कि हाई पर यूनिट रियलाइजेशन, है ना। तो आप क्या एक खाली माल थोड़ी देते हो को पैकर को, आप सर्विस भी देते हो साथ में, है ना। तो उसको एक पूरा सॉल्यूशन देने की सोचो, थिंक हिम एज अ पार्टनर, आपका एक पार्टनर तरह वो है। वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कि उसको माल दे दिया ख़त्म हो गया एक बात, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ दिखता नहीं है। को पैकर ये एक एंटरप्रेन्योर्स टाइप लोग होते हैं, उनमें इच्छा है, उसमें एक आंतरिक डिज़ायर है उनमें कि उनको कुछ इसमें ब्रांड खड़ा करना है। हो सकता है कि वो आपकी तरह ही 10 लोगों के पास जा सकते हैं, लेकिन जब तक कि आप उनको अच्छी तरह से सर्विस देंगे तो उसके मन में ये आएगा नहीं, आप उसको स्टडी सर्विस देते रहिए। हाँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हो खुद के इतनी कुछ खाने की चीज़ नहीं है, कोई भी उठ के करेगा नहीं। हाँ, तो उसी तरह मार्केटिंग का भी एक स्पेशलिटी है। तो आपके पास एक कंटिन्यूस पर यूनिट भी आपको शायद पर केस ज़्यादा रेट मिल सके अगर आप ज़्यादा वैल्यू दो तो, है ना। और 1.5 प्रोडक्शन आवर्स फिलिंग वो लिखा हुआ है, ये तो अभी करते हैं फ़िलहाल, लेकिन इसी पर नज़र टिकी होती है कि मुझे जब मेरे पास नहीं रहेगा तभी मैं को पैकर लूँगा। इस तरह से सोच नहीं रखें। परमानेंट आपके दायरे में कुछ को पैकर्स हो ही हो, तो इस तरह आपका पूरा प्लान बनना चाहिए। तो साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि क्या हो सकता है उनके लिए, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो ये तो पहले तो एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का मतलब ऐसा है कि जो धंधा मैन्युफैक्चरर ने 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के लगाया हुआ है, जो धंधा, वो आप बिल्कुल 5-10 लाखों में इसको कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि थोड़ा आपको जैसे मान लीजिए 10,000 बॉटलों का ऑर्डर दिया, फिर भी आपको जो उसका पैकेजिंग का स्टेशनरी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि लेबल्स वाले क्वांटिटी मांगते हैं, सिलेंडर्स आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन कंपेयरिंग टू द इन्वेस्टमेंट विच द मैन्युफैक्चरर हैज़ डन, आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है ये। तो ये आपके लिए एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है। फोकस ऑन द लास्ट माइल बोला है। लास्ट माइल का मतलब आपका जो काम है इसमें वो है कि आपके कस्टमरों के साथ में रिलेशन बरकरार रखना। मान लीजिए आप किसी कैफ़े को बेच रहे हो, कैफ़ेज़ के साथ में कुछ फ्रेंचाइज मॉडल कर रहे हो, तो उनको किस तरह से सर्विस दें, उनमें कुछ कठिनाई आती तो उसको हैंडल कैसा करें, इस पर आपका ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। तो वहाँ पर रखेंगे तो बस आपका काम हो गया, है ना। जैसे जिम्स होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, कार शोरूम्स होते हैं, बिल्डर्स भी आजकल बहुत को पैकिंग करके लेते हैं। हाँ, तो उनको सर्विस करना ये आपका काम होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये जो प्लांट ओनर है ना, उनका इतना समय नहीं उनके पास में कि ये सब सर्विस देते बैठे, लेकिन वहाँ पर सर्विस की ज़रूरत है। सेम केस एक रेस्टोरेंट का ओनर है, उसको भी टाइम नहीं है, उसको चाहिए प्रॉफिट तो चाहिए, उसका ब्रांड होना ज़रूरी है उसकी, लेकिन उसके पास ये नहीं है कि बीच में अगर किसी ने कंप्लेंट किया, सही नहीं आया पानी, क्वालिटी नहीं आया, है ना, ये सब चीज़ें हैं, तो आप उस पर ध्यान ज़्यादा दे सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि स्केलेबिलिटी। यस, अगर एक प्लांट का आपका अगर किसी के साथ में प्रॉब्लम आए तो आप स्विच ओवर कर सकते हो दूसरे के पास। इसी तरह आप ये इसको स्केलेबल कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आप पुणे में हो और पुणे में आपने ये इस तरह से काम शुरू किया एज अ को पैकर, तो आप यही सिस्टम कोल्हापुर में रख सकते हो, दिल्ली में रख सकते हो, कलकत्ते में रख सकते हो, चेन्नई में रख सकते हो, क्यों नहीं। हाँ, तो ये आपको रखना ज़रूरी है कि आपका एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनता है, एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। तो ये एक है। तीसरा है कि प्रोफेशनलिज्म इज़ योर करेंसी, चौथा बोला है पॉइंट। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप उनको वॉल्यूम दो। बहुत दफ़े क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स को तकलीफ आती है, कुछ मैन्युफैक्चरर कंप्लेन करते हैं कि यार को पैकिंग मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ कि नहीं करता, क्योंकि ये लोग वॉल्यूम नहीं देते, गारंटी नहीं देते। तो आप उनको ये मत बोलो कि बस अभी मेरा इतना ऑर्डर है, बतौर बहुत दफ़े कैसा होता है कि सिर्फ शुरुआत में थोड़ा सा करके देखेंगे, ये हिसाब से आप चालू करते हो कोई भी एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से मत सोचो। इसका एक भले को पैकर हो आप, फिर भी इसका 3 साल का एक प्रोजेक्टेड प्लान बनाओ कि मैं 3 साल पूरा को पैकिंग करवा के लूँगा, ये भी प्रॉफिटेबल करूँगा और ये भी मैं बाद में बिज़नेस खड़ा करूँगा। अभी है ऐसे काफ़ी 5-5, 10-10 साल, 5-7 साल से मेरे पास में कुछ लोग हैं जो को पैकिंग करके ही कर रहे हैं और
कभी कभी तो डिस्ट्रीब्यूटरों से भी ज़्यादा उनका वॉल्यूम है मैन्युफैक्चरर्स के पास। तो इस तरह से चलता है। कई मैन्युफैक्चरर भी मेरे पास में ऐसे हैं कि सिर्फ वो लोग इसी मॉडल में काम करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी हो, भले मैन्युफैक्चरर हो या को पैकर बनने की इच्छा रखते हो, दोनों के लिए हमारे पास से क्या मिलेगा, तो हम लोग इसमें मेंटरिंग करते हैं बिजनेस में। यू कैन जस्ट लुक एट इट, क्या है हमारे कंसल्टेंसी में। तो ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा करके आप सर्विसेज में देखिए कि ये तो है, ये तो ठीक है, मैंने बाकी वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन मेंटरिंग ये जो है ना, ये प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ये ये एक रिकरिंग सर्विस है। मैंने डाला है यहाँ पर रिकरिंग सर्विस इज़ ओवर द ईयर्स। तो आपको अगर इसमें रुचि है, मेंटरिंग से क्या होता है दोस्तों कि आपको हर जगह पर, ठीक है, चैट जीपीटी से आपको आंसर तो मिलेंगे, लेकिन आपको अगर आपका बिजनेस आइडिया या आइडिया चेक पिच डेक वो भी बना के मिलता है, लेकिन उसके पास अगर आप मान लीजिए किसी के पास जा रहे हैं और उसके पास आपको जाने के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उसकी कठिनाइयाँ क्या हो सकती है वो जानकर अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा पहले पॉइंटर्स एडवांस में मिलेंगे। तो इसमें इंडस्ट्री का अनुभव, ये चीज़ काफ़ी रहती है। मैं फिर से हमेशा कहता हूँ कि डेटा और कॉन्टेक्स्ट के लिए मेरे पास आना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, समझा ना। तो और लिमिटेड ही होते हैं, हर एक जगह एक कॉन्टैक्ट वर्क करेगा दूसरा करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले भी देख लें कि को पैकर्स के मेरे पास में कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन किस तरह से अप्रोच करना है और क्या करना है, फिर उनको किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं इनके साथ में, कि आपको ये करते टाइम भी अगर कुछ बीच में सपोर्ट लगा, आप जब बात करते हो किसी से, तो एज एन एंटरप्रेन्योर इज अ न्यू फील्ड टू यू। तो आपको थोड़ा सा ये जानना ज़रूर। इसमें लीगल क्या होता है, फेसेस का मैंने बोला, तो आपको लीगल में क्या देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लॉ है, जैसे रिसेंटली एक जगह पे हुआ था ऐसा कि अभी सिर्फ ट्रेडिंग का लाइसेंस लेकिन नहीं होता है इससे, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये रीलेबलिंग होता है। और एज अ रीलेबलर आप जब को पैकिंग करवा के लेते हो तो आपको भी उतना ही जिम्मेवारी है जितना मैन्युफैक्चर को है। आपको एक मैन्युफैक्चर बोल के ही गणना होती है, आपकी ट्रेडर बोल के नहीं है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है और इसका प्रॉब्लम आ सकता है। आपने अगर आपके नाम से बेचना शुरू किया मैन्युफैक्चर का लाइसेंस आपका ट्रेडर का है, तो किसी के नज़र में आए तो 5-5 लाख रुपये फ़ाइन है। और नॉट जस्ट दैट, आपका बिजनेस भी हॉल्ट पे आ सकता है। और यही चीज़ मैन्युफैक्चर के साथ में भी हो सकती है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसमें, हाँ, तो ये भी जानना ज़रूरी है। मैं भी सब चीज़ का थोड़ी ज्ञानी हूँ, लेकिन कॉन्टैक्ट में आपको एक नज़रिया दिया तो हम लोग आगे जाके उसके लिए होने वाला चीज़ है। अभी हाल ही में एक चीज़ हुआ था ऐसे ही, इसी तरह से यही चीज़ हुआ था। एकदम एक को पैकर ने सब कुछ करवा के लिया और बाद में जब उसका बैच चालू हो गया तब लेबलिंग के टाइम में FSSAI लाइसेंस के टाइम में वो प्रॉब्लम आ गई कि ट्रेडर का लाइसेंस जो मैन्युफैक्चर ने बोला था वो नहीं चलता है, रीलेबलर का लाइसेंस है, तो उसको 2 महीने का अभी 1 महीने का रुकना पड़ेगा। क्योंकि FSSAI के पास भी काफ़ी केसेस होते हैं ना, सिर्फ पानी का थोड़ी है, बहुत सारे केसेस हैं, उनको भी टाइम लाइन है। भले ही उनके पास रहे, उनको भी कायदे से उनको बाइंडिंग है कि 1 महीने में उनको ये केस सेटल करना पड़ता है, लाइसेंस देना पड़ता है। लेकिन 1 महीने उनके पास भी रास्ते हैं। 1 महीना आया तो बोलते हैं कि काम चालू है, एक आपको नोटिस भेज देते तो 1 महीना एक्सटेंशन मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब से आपका बिजनेस चालू होके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस किस तरह खड़ा हो, इसके लिए आपके लिए साथ में कोई बंदा होना ज़रूरी है। ऐसा अगर महसूस हो आपको तो हमसे मेंटरिंग ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच, और आपका धंधा एकदम अच्छी तरह चालू कीजिए। हाँ, और आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, हाँ, और आपको अगर को पैकर्स चाहिए तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास में इंक्वायरीज कंटिन्यूस रहती हैं। आप किसी भी पार्ट से भारत के हो, फिर भी हमारे पास में कुछ ना कुछ होता ही है। थैंक यू सो मच।